इस धरना सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारी पार्टी भाकपा माले के वरिष्ठ नेता साथी अमरनाथ राजभर जी, संचालन कर रहे राज्य कमेटी सदस्य साथी मिठाई लाल जी, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन गोवा की प्रदेश की सचिव साथी कुसुम वर्मा जी, राज्य स्थायी समिति के सदस्य कॉमरेड शशिकांत कुशवाहा जी, अनिल पासवान जी, नंद किशोर बिंद जी, राज्य कमेटी के अन्य साथीगण और बनारस, चंदौली और गाजीपुर के अगुआ साथियों, तमाम गांव से आए हुए हमारे बहादुर साथियों, माताओं और बहनों, साथियों, हम जिन सवालों को लेके यहाँ आए हैं उन सवालों पे, चाहे वो बिजली का सवाल हो, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज जाल में फंसी हुई पूरी गरीब गांव की आबादी का सवाल हो, या लगातार बेदखली की नोटिस और बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ लड़ रहे विभिन्न जिलों के साथियों का सवाल हो, या दमन का सवाल हो, पुलिस उत्पीड़न का सवाल हो, लगातार इन सवालों पे हम विभिन्न जिलों में, जैसा कि साथी लोग यहां भी रखे हैं आपके बीच में, विभिन्न जिलों में तहसील ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालयों तक उन सवालों पे जूझते रहे हैं जिला प्रशासन से। और इसीलिए पार्टी की राज्य कमेटी ने यह तय किया कि इन सवालों पे हम लोगों को पूरे प्रदेश में आज की तारीख में 7 मई को प्रदेश की कमिश्नरियों पे कम्युनिस्ट पार्टी माले और उसके जन संगठन, इसी तरह जैसे हम बनारस कमिश्नरी पे आए हैं, धरना दे रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं। और जब ये हम तय किए थे तो उसके साथ और भी सवाल थे, लोकतंत्र और संविधान के सवाल, जिसके खिलाफ लगातार ये आरएसएस और भाजपा की सरकार काम कर रही है। अभी अजीब माहौल में हम हैं आज की तारीख में। टीवी चैनल खोलिए, लग रहा है कि अब पाकिस्तान से युद्ध हुआ कि तब पाकिस्तान से युद्ध हुआ। एक इस तरह का युद्धोन्मादी माहौल पूरे देश में बनाने की साजिश, कोशिश लगातार ये देश की दुश्मन ताकतें कर रही है। हम इन सवालों पे बात भी करना चाहते हैं। वक्फ कानून में संशोधन की बात, इस पे जब पूरे देश में लोग प्रतिरोध करना शुरू किए, विरोध करना शुरू किए, मोदी सरकार की चूल्हे हिलने लगी। अभी भी वो विरोध जारी है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। रोक दिया गया इनकी काली करतूतों को, वक्फ बोर्ड के संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। और इसका नतीजा एक दो फैसलों का नतीजा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज को भी आज की तारीख में धमकियां दे रहे हैं। और जब देखे माहौल इनके खिलाफ हो रहा, तो इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक इस तरह की इतनी बड़ी घटना जिस पे पूरा देश आज की तारीख में मर्माहत है, पूरा देश का विपक्ष सरकार के साथ है, कह रहा है आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये पूरे देश की एकजुट आवाज है। लेकिन इसके साथ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं
इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई पहलगाम में, और आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्राइज जोन कश्मीर है। इतनी बड़ी भारी तादाद में फौज, अर्धसैनिक बल, बीएसएफ सब लगा हुआ है, लेकिन इस तरह की आतंकी घटना हुई कैसे? कौन लोग किए? इसकी जवाबदेही किनके ऊपर है? ये देश जवाब मांगता है आज की तारीख में, और हर तरफ से आवाज आ रही है। जो भी लोग लेकिन सवाल पूछ रहे हैं, साथियों ने रखा, वो चाहे प्रोफेसर माधुरी काकोटी हो, नेहा सिंह राठौर हो, या और भी तमाम लोग, उनके खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में, थानों में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में एफआईआर हो रही है, देशद्रोही हो। तो हमको लगता है कि हम लोग भी इस सवाल पे देशद्रोही हैं, और ये देशद्रोह सैकड़ों बार करेंगे मोदी और मोदी की सरकार से सवाल पूछने में। देश जानना चाहता कौन लोग हैं। 14 के पहले जब आप सरकार में नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब आप क्या भाषण करते थे, किससे जवाब मांगते थे, किससे सवाल करते थे? वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, हम उसको रखना नहीं चाहते विस्तार में, लेकिन देश की सीमाएं किनके हाथों में है? ये आतंकी कैसे घुसते हैं? ये बम और बारूद कैसे देश के अंदर आता है? आतंकवादियों के पास धन कहां से आता है? ये सारे सवाल आप उठा रहे थे नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोगों। आज भी तो वही हो रहा। पुलवामा हुआ 19 में, जब देश में लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव सर पे था, पुलवामा हो गया। हमारे 40 जवान उड़ा दिए गए बारूद से। 350 किलोग्राम आरडीएक्स पुलवामा में। आज तक पता नहीं चला देश को वो आरडीएक्स 350 किलोग्राम आया कहां से। और लगातार सवाल उठ रहे हैं देश के अंदर, और बल्कि खुद जो वहां के गवर्नर रहे, आप लोग सब जानते हैं गवर्नर रहे, उन्होंने सवाल उठाया तो कहे कि केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा चुप रहो। सतपाल मलिक गवर्नर थे, और आज तक नहीं पता चला, कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई जिससे देश ये सबक लेता कि इस तरह की ताकतों को, इस तरह के दुश्मनों को रोकना है, ये फिर दोहराव ना हो। लेकिन इतनी बड़ी पहलगाम में घटना हुई, इतनी भारी फोर्स कश्मीर में, जहां 1000-2000 से ज्यादा सैलानी थे, टूरिस्ट थे। 26 लोग मौके पे, 2 लोग अस्पताल में, 1 नेपाली नागरिक थे, मारे गए। देश जवाब चाहता है, जवाब देना होगा। आप सऊदी अरब का दौरा करके देश में आ गए, लेकिन जो बैठक सर्वदल सभी दलों की हुई, उसमें आप गैर हाजिर थे। कहां थे आप? भाषण कर रहे थे मधुबनी में, बिहार में, और आप लगातार कल्पनातीत सबक सिखाएंगे। दुनिया के किसी भी कोने में हो, खोज लाएंगे। 22 तारीख से आज 7 मई हो गया, और पूरे देश को आज मार्क ड्रिल हो रहा है। पूरे देश में शायद मार्क ड्रिल हो रहा है। हमारे आपके दिमाग को सैनिकीकरण की ओर, युद्धोन्माद की ओर ले जाने की लगातार कोशिश हो रही है। लेकिन आतंकवाद का क्या हुआ, आतंकवादियों का क्या हुआ, आज तक पता नहीं चला। और उस घटना के बाद लगातार आपने हिंदू मुस्लिम करने का, कश्मीरियों के खिलाफ देश में माहौल बनाने का, मुसलमानों के खिलाफ लगातार देश में माहौल बनाने की लगातार आपने कोशिश की है। ये निंदनीय है, ये घृणित काम है। और इसी को हिमांशी ने, जो उस घटना में शहीद हुए विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उनकी पत्नी ने उनके जन्मदिन के अवसर पर इस सवाल को उठाया। जो हादसा हुआ,
लेकिन देश में एकता बढ़े, एकजुटता बढ़े, हिंदू के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे समाज में विभाजन को रोका जाए, कश्मीरियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ माहौल ना बने। अब इस पे पूरा इस तरह की ट्रोलिंग हो रही है, हिमांशी गालियां दी जा रही है, और ये भाजपा का जो IT सेल है, ब्रिगेड है, पूरा इस काम में देश के अंदर लगा है। शर्म की बात है। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं, जिन भी बुनियादी सवालों को हम लोग लेके आए हैं, लगातार लड़ रहे हैं, ये भी सवाल है कि आज देश का लोकतंत्र, देश का संविधान खतरे में है। बाबा साहब जिन्होंने देश का संविधान बनाया, हजारों हजार साल से इस मुल्क में जो भी मेहनत कश लोग रहे हैं, उनको आदमी का दर्जा नहीं मिला था। लेकिन जब संविधान बन रहा था, संविधान बनने की प्रक्रिया में, लागू होने की प्रक्रिया में, लगातार ये RSS और भाजपा के लोग जो भी मेहनत कश लोग थे, वो कह रहे थे कि मनुस्मृति के हिसाब से हजारों साल से देश चलता है, उससे बढ़िया कौन संविधान होगा। आप सोचो, देश की बड़ी आबादी जिसको आदमी का दर्जा नहीं मिला, पशुओं को ये प्यार कर सकते थे, लेकिन आदमी को दुर्दुराते रहे। कोई पढ़ लिया, एकलव्य धनुर्धर हो गया, अंगूठा काट लिए, पढ़ने लिखने नहीं दिया, धन संपत्ति से लगातार वंचित किया, समाज के कोने में, गांव में कोने में ठेल दिया। बाबा साहब के संविधान ने नागरिक का दर्जा दिया, प्रजा से सम्मान दिया, देश के लोगों को, महिलाओं को तमाम बराबरी से लेकर पढ़ने लिखने की आजादी दिया। वो बाबा साहब के संविधान को आज भी हजम नहीं कर पा रहे। आंख की किरकिरी बना हुआ है बाबा साहब का संविधान। लेकिन देश में जो माहौल है, देश में जो शक्तियां हैं लड़ रही हैं, उनके हिंदू और हिंदुत्व के छलावे में आने को नहीं है। इसलिए जब ये घटना हुई पहलगाम में और पूरे देश में इनके खिलाफ माहौल बनाने की स्थितियां बढ़ने लगी, तो जिस सवाल पे लगातार ये इनकार करते रहे और बताते रहे कि ये समाज विभाजित हो जाएगा, एक है तो सेफ है, और क्या क्या बातें बोलते रहे। इसी बीच में इनको ध्यान आ गया कि जातिवार जनगणना भी होगी। यही तो मांग थी विपक्ष की कि आरक्षण लागू हुआ है, तमाम अधिकार मिलने चाहिए, जो दलित है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है। यही तो मांग हो रही थी देश में। तब आप कह रहे थे कि इससे देश विकसित हो जाएगा, लेकिन जब लगा कि मामला सब उल्टा जा रहा है, तब आपने जातिवार जनगणना की बातें की हैं, घोषणा की है। लेकिन विपक्ष अब फिर मांग कर रहा है, घोषणा से बात नहीं बननी, तारीख घोषित करो, कब तक ये सब चीजें आगे बढ़ेंगी, ताकि जितनी जिसकी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी हो देश के साधन में, संसाधन में, नौकरी में और पैसे में। ये सवाल उठ रहा है देश के हर कोने में। और इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं आपसे, ये सवाल, इन सवालों से भी हम बाहर नहीं है। लोकतंत्र का सवाल, संविधान का सवाल आज हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है देश के अंदर। संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, तभी इस तरह की ताकतों से हम लड़ सकते हैं। और इसी के साथ जिन मुद्दों पे हम यहाँ आए हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की चर्चा हो रही है। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो कर्ज जाल है, पूरा पंजाब से लेकर बंगाल तक, असम तक, ये आज से पहले ये आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत में ये कारोबार शुरू किया इस तरह की कंपनियों ने। और जब वहां बेहाल हो गए लोग, तबाह हो गए इन कंपनियों से लोग, तो उनके खिलाफ लड़ना शुरू किए। और तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन घोषित किया, आप जबरदस्ती घर में जाके नहीं कर सकते, आप महिलाओं को प्रताड़ित नहीं कर सकते, किसी के यहाँ घर पे आप नहीं जा सकते, ऑफिस में बुला के बात कर सकते हैं। तब घर से अपना धंधा समेट के आज पूरे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में
पूर्वांचल और इन जिलों में लगातार अपने कारोबार को बढ़ा के जीना दुश्वार कर दिए हैं गरीबों का आज की तारीख में। ये जिम्मेदारी सरकारों की थी कि अगर हमारे हाथों को काम मिलता, हमारे घर में रोज 1500 की आमदनी होती तो कोई गरीब कर्ज नहीं लेता। लेकिन सरकारें फेल है इस मामले में और इसलिए गरीबों को अपने तमाम जरूरतों के लिए फाइनेंस कंपनियों से कर्ज लेना पड़ रहा है। इसका दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है, जगह जगह से रिपोर्ट आ रही है। परिवार के परिवार जिन मोहल्लों में, जिन गांवों में रह रहे हैं, आज की तारीख में वो गांव घर छोड़ के भाग रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, जहां गुमनाम जिंदगी वो जी सके, कोई फाइनेंस कंपनी उनको जान न सके, गांव घर छोड़ के भाग रहे हैं। ये खबर आ रही है। परिवार के लोग, महिलाएं अपने बेटे बेटियों को छोटे बेच रहे हैं ताकि पैसा मिले, हम किस चुकता करें। ये खबर आ रही है कुशीनगर से लेकर तमाम जिलों से कि जिन महिलाओं ने, बहनों ने कर्ज लिया है, आज की तारीख में वो फांसी लगा रही हैं। और इस तरह की भी घृणित खबरें हैं साथियों कि महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं इस सभा के माध्यम से कि फाइनेंस कंपनियों पर रोक लगे। 16 लाख करोड़ रुपया अंबानी और अडानी का तुम माफ कर सकते हो तो गरीबों का ये कर्ज भी सरकार माफ करे और ताकि गरीब कर्ज से मुक्त हो। ये गारंटी सरकार को लेनी चाहिए। बिजली का सवाल, बिजली का सवाल हम कोई नया नहीं उठा रहे। टैक्स लेना हुआ तो कहे एक देश एक टैक्स। जीएसटी लागू हो गया पूरे देश में और 12 बजे रात को पार्लियामेंट का सत्र दिल्ली में बुलाया गया और जीएसटी का कानून बन गया। एक देश एक टैक्स। लेकिन कहीं मजदूर की बात आए, किसान के फायदे की बात आए, तब ये नियम कानून भूल जाते हैं झूठे और लुटेरे मोदी और शाह गिरोह के लोग। आप बताओ, बड़ी बड़ी फर्जी बिलें 10,000 से लेकर लाख, 1.5 लाख तक इसी पूर्वांचल के जिलों में हम देख रहे हैं। यहाँ भी आप लोगों ने बिजली विभाग को घेरा। गाजीपुर, बलिया, चंदौली, हर जगहों पे बिजली विभाग के खिलाफ किसान मजदूर लड़ रहे हैं। क्या सवाल है? 5-5 साल, 7-7 साल कहा अपना आधार कार्ड दे दो, मोबाइल नंबर बता दो, फ्री में बिजली मिलेगी। टोलों के टोले, गांव के गांव गरीबों ने अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर दे दिया और 5 साल, 10 साल बाद लाखों के बिजली के बिल गरीबों के यहाँ जा रहे हैं। शर्म करो। तुम जानते नहीं इन जिलों में गरीब के पास कौन सी आमदनी है। गरीब किसी तरह अपना पेट और परिवार चला रहा है। बीमारी हो, कोई भी हो, ये फाइनेंस कंपनियां ऐसे थोड़े जाल बिछाती हैं। कोई आमदनी का जरिया नहीं, कोई काम नहीं गरीबों के पास ताकि 1,000-2,000 रुपए आए। इसीलिए मनरेगा बना था पार्लियामेंट में कि किसी बहाने से परिवार के लोग काम करेंगे और उनके पास 200-500 रुपए रोज जाएंगे, वो जिंदा रहेंगे। तो सब मशीन से काम होने लगा तो गरीब जिएगा कैसे? इसी देश का नागरिक है बाबा साहब के संविधान के हिसाब से। लेकिन आज बिजली का बिल है फाइनेंस कंपनियों का, मगर जाल है कर्ज का। इसीलिए हमने मांग किया, अभी झारखंड में चुनाव हुआ, सारा वो बिजली का बिल माफ हो गया। झारखंड विदेश में है, झारखंड विदेश में है और 200 यूनिट फ्री बिजली हो गई। पंजाब में, दिल्ली में, कर्नाटक में हर जगहों पे 200-300 यूनिट फ्री बिजली है। क्या ये पूर्वांचल, ये बनारस, ये चंदौली, ये गाजीपुर दिल्ली से ज्यादा धनाढ्य लोग हैं, पंजाब से ज्यादा धनी लोग हैं? यहाँ माफ क्यों नहीं होगा बिजली का बिल? यही तो सवाल उठा रहे हैं हम। और जब जब चुनाव आता है, ये झूठ गिरोह के मोदी जोगी के लोग हर चुनाव में कह रहे हैं कि हम बिजली, फ्री बिजली देंगे, 200 यूनिट बिजली माफ करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद
ये अडानी और अंबानी के यार हमको लुटवाने की लगातार, हमको बेहाल करने की लगातार ये साजिश में शामिल है। इसलिए साथियों, ये जो भी सवाल है, नोटिसें जा रही हैं गांव में, जो इनके यार हैं, झंडा टांगे हैं कमल निशान का, बाबू साहब लोग सब जीएस बंजर पर की आहर पोखर कब्जा किए हैं, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ कोई नोटिस, कोई बेदखली, कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही है। गांव गांव में नोटिस जा रही है गरीबों के पास कि आप अवैध बसे हुए हैं, आप अवैध झोपड़ी लगाए हैं, और उनके खिलाफ एक दहशत का माहौल जगह जगह गिरा भी रहे हैं। तो हमने कहा है गिराने की भी कार्रवाई, और पूरी जमीनों को, बड़े बड़े पैमाने पे जमीनों को खाली कराना, अपने पूंजीपति यारों को सौंपना। भी भदोही में बगल में 300-400 गांव के लिए नोटिस गई है, खाली करो। लखीमपुर खीरी में 400 से ज्यादा गांव, वहां पे खाली कराने की दिशा ली है, लड़ाई लड़ रहे गरीब। ये सोनभद्र में 6 जगहों पे बड़ा बड़ा बिजली का प्रोजेक्ट बन रहा है। अनिल जी बता रहे थे चंदौली में, इसी तरह तमाम जगहों पे उत्तर प्रदेश में जो जमीनें हैं गरीबों के कब्जे में, गांव के गांव वो खाली कराने की दिशा में है, और उनको अपने यारों को, अडानी अंबानी को सौंपने की दिशा में है। हम इसी लड़ाई को आने वाले समय में ये बताना चाहते हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश में और मोदी जी देश में, जनता के बल पे आए हो, किसान मजदूर के बल पे आए हो, माथा खराब न हो। हम हिंदू हैं कि मुसलमान, लेकिन हम इंसान जरूर हैं। और जो भी हमारे ऊपर तुम कार्रवाइयां कर रहे हो, जमीन छीनने का, तबाह करने का, कर्ज में डुबा देने का, फर्जी बिजली बिल भेज के तबाह करने का, इसके खिलाफ एक बड़ी एकता प्रदेश में गरीबों की बन रही है, और एक बड़ी लड़ाई शुरू होने जा रही है। इसलिए हम आज कमिश्नरी पे आए हैं, और अगला पड़ाव लखनऊ में पड़ेगा, पूरे प्रदेश को लेकर के उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो साथियों, यही बात कहते हुए कि आज एक बड़ी चुनौती हमारे आपके सामने है। किसान लड़ रहा, मजदूर लड़ रहा, छात्र लड़ रहा, नौजवान और महिलाएं लड़ रही हैं। और आज की तारीख में देश के अंदर मजदूर, किसान तो लड़ गया, जो 3 काले कृषि कानून थे वो वापस लेना पड़ा। लोग कहते थे भाजपा और मोदी ऐसी सरकार है, किसी की नहीं सुनती, अरे कहाँ वापस होगा। लेकिन आप लोग गवाह हैं, तमाम साथी, 13 महीने दुर्धर संघर्ष चला दिल्ली के बॉर्डरों पे। 750 हमारे साथी किसान शहीद हो गए, हम सब लोग उसमें शामिल थे। और मोदी सरकार को लाखों किसानों ने 13 महीने घेर के तबाह कर दिया, कलेजे पे चढ़ गए, और अंततः 3 कानून वापस हो गए। आज फिर नए सिरे से खेती में भी घुमा फिरा के इस तरह की नई कृषि विपणन नीति को लेके आए हैं कि वो 3 काले कानून दूसरे तरीके से पीछे से नाक पकड़ने, घुमा के नाक पकड़ने की साजिश कर रहे हैं। पूरे देश में किसान इस सवाल पे आंदोलित हैं। और आप जानते हैं, शंभू बॉर्डर, फिर शंभू बॉर्डर पे पंजाब से किसान पहुंच रहे हैं, कल से ही वो आगे बढ़ रहे हैं। 4 श्रम कोड के माध्यम से जो हमारे आपके बेटे ITI, पॉलिटेक्निक या बिना सब किए जा रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, सूरत, गुजरात और चेन्नई और कहाँ हमारे बेटों को जो 8 घंटे काम करना था, इसके लिए लड़ाई चली 125 साल पहले शिकागो शहर अमेरिका में। ये झंडा लाल हो गया खून से, 8 घंटे का काम मिला। लेकिन आज की तारीख में ये समाज की दुश्मन, गरीब की दुश्मन ताकतें, योगी और मोदी की सरकार हमारे लिए 12 घंटे काम का, 16 घंटे काम का कर रहे हैं। और हमारे बेटे और भाइयों का खून का एक एक कतरा निचोड़ लेना चाहते हैं अपने मुनाफे के लिए, और तबाह कर देना चाहते हैं हमारे मजदूर भाइयों को देश के अंदर। न संगठन बनाने की आजादी, न 8 घंटे काम का, न भविष्य की गारंटी। सभी लोग ठेके पे हैं।
सभी लोग ठेके पे हैं। तो इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ आने वाली 20 तारीख को एक बड़ी लड़ाई देश के अंदर मजदूर साथी उतर रहे हैं सड़कों पे। हम भी सारे लोग, कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी उन मजदूर साथियों के साथ 4 श्रम कोड वापस हो, और जो भी ये सब जिनकी चर्चा हम किए हैं सवालों पे, ये सवाल भी हल हो, आगे बढ़े। इस पे एक बड़ी तैयारी हड़ताल में शामिल होने की पूरे देश के लोग तैयारी में लगे हैं। हम आपसे भी आह्वान करना चाहते हैं, आप उतरे 20 तारीख को सड़कों पे और मजदूरों के साथ अपनी आवाज बुलंद करें। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, ये तुमसे कदम कदम पे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।